आज शहीद आज़म का दिन है और ईद मुबारक भी है। मेरी तरफ से और मेरे साथियों की तरफ से आपको और समूचे समाज को बहुत बहुत बधाई। मुझे विश्वास है कि ये मुतबरक दिन हमारे लिए खुशियाँ लाएगा और हम लोग अपनी मिशन को लेके आगे बढ़ेंगे। आपको याद होगा कुछ महीने पहले हमने आपसे मुलाकात करते हुए ये कहा था कि हम जम्मू प्रांत के समूचे समाज को इकट्ठा करना चाहते हैं, उसको एक लड़ी में मोती पिरोना चाहते हैं और फिर एक आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं जिसका मकसद रहेगा कि हमने जो डिग्निटी, ऑनर और प्रेस्टेज इस प्रांत का ग्लोरी खोई है उसको हम वापस लाएं। एक समय था कि जम्मू कश्मीर प्रिंसली स्टेट था, लेकिन इसको देश विदेश में एक मुल्क की माना जाना जाता था और ये कहा जाता था दर फरदोस रुए ज़मीं अस्त, हम ही अस्त व हम ही अस्त। अगर दुनिया में कोई जन्नत है तो वो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है। लेकिन आज यहाँ खून की नदियाँ बह रही हैं, यहाँ ट्रस्ट डेफिसिट इतना बढ़ गया है कि कोई किसी पे विश्वास नहीं कर सकता। आज हम वो एक मुल्क की मानद रियासत जो थी वो टूट फूट के यूटी बन गए हैं और हम आज हिंदुस्तान की सरकार की एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी हैं और जिसको लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है रूल कर रहा है। आज यहाँ का डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो है जिसको असेंबली और काउंसिल कहते थे वो ख़त्म है। पंचायतें और म्यूनसिपैलिटीज़ भी बहुत जल्द अपना पीरियड ख़त्म करने वाली हैं। मेरा कहने का मतलब कि डेमोक्रेसी की बहाली यहाँ होने का दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है। जब तक हमारा जम्मू प्रांत का समाज एक नहीं होता तब तक हम अपनी ग्लोरी को रिस्टोर नहीं कर सकते। आज यहाँ अगर हम देखें तो जम्मू शहर में ही अगर हम नज़र दौड़ाएं, जिसको मंदरू का शहर कहा जाता है, यहाँ जो तवी शहर के साथ बीच में बहती है उसको सूर्यपुत्री कहा जाता है। विजयपुर के पास और सांबा के बीच में जो है देवका नदी है जिसको गुप्त गंगा कहा जाता है। उधमपुर में आप जाएं तो गुप्त गंगा वहाँ बहती है, लेकिन इनका हाल आप देख सकते हैं। ये शहर और दूसरे हमारे टाउनशिप जो हैं आज शराब की दुकानें खुल गई हैं, ड्रग मैनेस का पूरा बोलबाला है और ये मंदिरों के शहरों की जगह जो है एक शराब की नदियां हो गई हैं। आज पूरे प्रांत में अगर देखें तो किसान जो है मंकी मैनेस से इतना दुखी है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि फसल जो है वो 25% जो है वो हमारी क्रॉप्स जो हैं वो नहीं लग रही, क्योंकि कोई तरीक़ाकार नहीं अपनाया जा रहा जैसे हिमाचल और दूसरी स्टेटों ने अपनाया है कि किस तरह से हम लोग मंकी मैनेस को रोकें। इसी तरह बेरोज़गारी का आलम यह है कि 1.5 लाख पोस्ट हमारी सरकार की और पब्लिक सेक्टर में खाली पड़ी है, भरने की बात का नाम नहीं है। एप्टर जैसी कंपनी को यहाँ लगा दिया गया है जो सिर्फ यही चाहते हैं ब्लैक लिस्ट होकर यहाँ आएँ, पैसा कमाना चाहते हैं। उससे पहले भी गवर्नर साहब ने खुद अनाउंस किया कि 25 लाख रुपया का रिश्वत एक सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए लिया गया, लेकिन उसका क्या हुआ? अभी तक सब इंस्पेक्टर की सिलेक्शन हुई कि नहीं हुई, असिस्टेंट्स की हुई कि नहीं हुई। एक्टिव कंपनी को हटा दिया गया और दूसरी कंपनी को लगाने का प्रावधान है, लेकिन कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो रही। ये सिर्फ छू छुपाई का खेल है, कभी अखबार के पन्नों पे आ जाता है, आप छापते भी हैं, आप दिखाते भी हैं कि लाखों पोस्टें, हज़ारों पोस्टें जो हैं वो देश में दी जा रही हैं और जम्मू कश्मीर की जब बारी आती है तो 50 पोस्ट जम्मू कश्मीर को भी दे दी। और इस वक्त किसी भी दफ्तर में जाओ रिश्वत का बोलबाला है। गुड गवर्नेंस का नाम लेके बहुत काम हो रहा है, लेकिन असल में फील्ड में कोई काम नहीं है। आप जाएं, नेशनल हाईवे के ऊपर पैसा लग रहा है,
हाई कोर्ट के लिए 2000 करोड़ रुपया लगना है, लेकिन बीपीएल के लिए राशन नहीं है, डेली वेजर के लिए तनख्वाह नहीं है, 72 महीने से वो तनख्वाह मांग रहे हैं। आंगनवाड़ी वर्कर जो हैं सड़कों पे हैं, फायर ब्रिगेड वाले लोग, सर्विसेज वाले लोग सड़कों पे हैं, आशा वर्कर वाले सड़कों पे हैं, होम गार्ड जो है उन वाले भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी तरह जो नेशनल यूथ कॉर्प्स है वो लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। इस तरह से हम लोग हमारा लोगों का पतन हुआ है। वी हैव बीन डिग्रेडेड, वी हैव बीन आइसोलेटेड, वी हैव बीन डिफेम्ड, वी हैव बीन डैमेज्ड।